Welcome to the all new Concept Hub. Let's make learning awesome. तो क्या हाल चाल है बाबू लोग, सब ठीक है। देखो तुम लोग बोल रहे थे बाबू वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल सब बहुत दिक्कत दे रहा है, तो इसीलिए आज हम वर्ड प्रॉब्लम ही लेकर के आए। ऐसा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आपको करवा दिया जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम नाम का जो भूत है दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से अगर समझना है तो पूरा का पूरा एकदम एंड टू एंड देखते चलो लेक्चर को, पूरा समझ जाओगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और बाकी तो सारा कुछ तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है ना। देखते जाओ। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम का तुम्हारा क्या क्या, पहले तो बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक एक एक सवाल आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ पर पहला टाइप 1 से स्टार्ट होकर के टोटल अप्रॉक्स 7-8 टाइप होगा। इस तरह से तुम्हारा 7-8 टाइप का एलिमिनेशन मेथड से, मतलब वो जो सिंपल इक्वेशन फॉर्म रहता है सवाल को बनाने वाला, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने वाला, ऐसा 60 टाइप का वीडियोस हम बना दिया है। उसको अगर चाहो तो देख सकते हो, इसी चैनल में तुमको मिल जाएगा। सारा का सारा तुम्हारा उसमें कवर है, जिसमें तुमको देख करके मज़ा आएगा। खैर वो तुम्हारा मर्जी, देखना चाहो देखो, अगर मज़ा आ रहा है तो। हालांकि बहुत लोगों ने देखा है। देखो अब उसके बाद क्या है बाबू, अब है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम। नीचे तुम लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कि वर्ड प्रॉब्लम भैया समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, अब उसके लिए एक तगड़ा सा पूरा पूरा लेक्चर लेकर के आ गए। उसमें तुमको वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको देखते के साथ वर्ड प्रॉब्लम का बिल्कुल क्लियर है बाबू। तो देखते चलो। पहले ऐसा नहीं कि ये सबसे स्टार्टिंग है बाबू, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारा और हाई लेवल आता जा रहा है सवाल। तो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके देखते चलना, समझ जाओगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, इस टाइप का जो बेसिक वाला सवाल रहता है इसको तो देख करके बता दोगे। तुम्हारा यहाँ पर दो तुमको ऐसे ही दे दिया जाएगा। पहला दे दिया गया है क्या, बोलता है 7 चेयर्स एंड 4 टेबल्स क्लासरूम का है, कॉस्ट कितना दे दिया गया है 7,000 रुपया। वही तुम्हारा क्या है, 5 चेयर और 3 टेबल है जिसका कॉस्ट कितना दे दिया गया है 5,080 रुपीज़। और वहीं तुमको क्या बोला है कि हर एक चेयर का और टेबल का तुमको कॉस्ट फाइंड करना है। तो ये मतलब कह सकते हो सबसे बेसिक लेवल का सवाल है। हाँ, इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, आ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन ये सवाल तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने के लिए। मान लो किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है कि कैसे बनाना है, ये नहीं है कि बस इतना ही सिखा करके छोड़ देंगे, क्योंकि बाबू एक बार में तो नहीं ना पहुंच जाओगे डायरेक्ट टॉप पर। धीरे 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 काम होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, देखते चलो। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा 5080 तुम्हारा दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पैसा दिया हुआ है। अब तुमको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे लिख लेना है लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल्स बी वाई। ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करना है, अब सिंपल जहाँ पर भी चेयर है वहाँ पे क्या लगा देना है एक्स, जहाँ पर भी तुम्हारा टेबल है वहाँ पे क्या लगा देना है वाई। इस तरह का सवाल को बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, है ना, जो भी कुछ दिया हुआ है, बैट, बॉल, उस टाइप का भी सवाल आ सकता है। जो भी तुम्हारा दिया हुआ है तुमको सिंपल एक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है कि तुम्हारा जो भी यहाँ पर है उसको एक एक्स मान लो, दूसरा जो है उसको वाई मान लो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 7x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, और हाँ, मेरे बनाने से पहले अगर ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो। अगर सवाल में आंसर आ जाता है बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे भैया, किसको आता है पहले से। ठीक है ना, तो देखते चलो बस। 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 7,000 रुपीज़ हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या दिया हुआ है 5x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 5,080 रुपीज़। इतना दे दिया, ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये बन गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। कौन कौन वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा अच्छा से समझ गया? जो समझ गया है नीचे कमेंट में बताओ। जिसको इसको अच्छे से समझ में आ गया है कि हमको हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, तो नीचे से बताइए बाबू, नीचे मतलब बताइए कि हाँ हमको क्लियर है बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से। और जो बेसिक हमारा पूरा का पूरा वो रहता है कि प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, वो भी जरूर बताना बाबू। जैसे हम नहीं पता है तो यहाँ पर हम बता देते हैं। इसका बेसिक क्या था बाबू, माइनस जब उसको उधर भेजते हैं इक्वल टू के तो क्या हो जाता है प्लस, प्लस इधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, डिवाइड इधर जाता है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इधर जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक बेसिक बात मालूम है।
अब देखो, अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दिया है। अब इतना बड़ा इक्वेशन दे दिया गया है, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। हमको तो भैया सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ज़्यादा पसंद है नहीं, हम एलिमिनेशन ही लगा कर बनाते हैं। तुमको अगर मर्जी है सब्स्टिट्यूशन लगाने का तो तुम उसको लगा कर बनाओ, हम एलिमिनेशन से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमको यहाँ पर देख रहे हैं तो या तो हम इन दोनों टर्म्स को बराबर कर दें, और एक चीज़ बोले थे, क्या कि अगर तुम्हारा साइन दोनों का सेम रहे, अगर दोनों जगह यानी साइन अगर अपोजिट रहता है, यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो क्या कर देते हैं, तो सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ मेरा साइन सेम है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और तुम किसी भी एक वेरिएबल को लेकर के उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन एडिशन के केस में क्या करना है, जो भी अपोजिट है उसको लेकर के, बाबू जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि बस हम ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तुम जरूर बताओ कि हाँ हमको सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाकर कंफर्म करिए, मतलब पीछे एक बार जाकर के पूरा देखिए, उसको बनाया हुआ है काफ़ी सारा चीज़ में, ठीक है, इसी चैनल में है, जाकर के चेक करो एक बार क्या क्या बनाया है, उसमें तुम्हारा सब कुछ अच्छे से बेसिक से बताया होगा, ठीक है। बाकी समझ जाओ, तेज लड़के हो तुम। देखो अब यहाँ पर क्या है, 4y 3y ये सब दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, तो तुम्हारा सबसे पहले 5x 7x है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मान लो इस वाले टर्म को लेकर के चलते हैं कि हमको इसको चेंज करना है। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, बात हो गया ख़त्म। अब बस सबको का क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करते चलना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x, ये हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,000 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा 12y, ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 जा 0, फिर 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, तो 203 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों के दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाबू, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो नीचे सबका अस्तित्व क्या हो जाता है बाबू, चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अस्तित्व यानी कि नीचे सबका साइन चेंज कर देना। जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि अस्तित्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 3 चला गया बचेगा 6। अब यहाँ पर 0 का 0 हो गया और बाकी 0 हो गया, यानी 680। यानी जो तुम्हारा x है, x हम लोग किसको माने थे, चेयर के कॉस्ट को, मतलब चेयर के कॉस्ट को x माने थे, तो एक चेयर का कॉस्ट कितना है 680 रुपये है बाबू, साफ साफ पता चल गया। अब इस तरह से y का वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी जगह पर y का x का वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे बस देखो निकाल के दिखाते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हालांकि दोनों ही बड़ा है, तो देखो क्या करना है, 7 इंटू में 680 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 7000। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 0 0 7 जा 0, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, हाथ में बचा कैरी 5, 7 6 जा 42, 47 4760 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 7000। अब 4y को क्या करेंगे हम लोग, 7000 में से 4760 को माइनस कर लेंगे, तो 4y इज इक्वल्स टू 0 का 0 6 गया, मेरा कितना बचेगा 4, 0 का 0, 10 में से 6 गया बचा 4, फिर उसके बाद 9 में से 7 चला गया कितना बचेगा 2, और उसके बाद मेरा कितना बच गया 6, 6 में से 4 चला गया वापस से 2, 2240 आ गया। अब बस y के जगह आप लोगों को क्या करना है, 2240 को 4 से डिवाइड कर देना। क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखो कितना होगा ये 4 6 जा 24 होता है, यानी कि 4 5 जा 20 बचा, उसके बाद कितना 4 6 जा 24 और लास्ट में कितना हो जाएगा 0, 560 रुपये। यानी कि एक y का तुम्हारा कितना आ रहा है 560 रुपीज़ और x का कितना आ रहा है 680, यानी एक चेयर का कॉस्ट 680, एक टेबल का कॉस्ट 560। देख रहे हो बाबू, इतना आसान है ये सबसे, मतलब अब ऐसा आएगा कम चांस है, लेकिन ये तुम्हारा जो होता है ना बेसिक आइडिया, मतलब बेसिक बेस जो होता है वो बना देगा। अब चलो ये बना लिए, अब इसके बाद हम तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जिसमें तुम्हारा मतलब होगा कि तुम उसको कैसे बना सकते हो। मतलब एक सवाल देंगे तुमको इसी कॉन्सेप्ट पे, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, उसको तुमको ट्राई करना है, ठीक है। अगर तुमसे बन गया बहुत अच्छा बात है, तुम सीख रहे हो, नहीं बन पाया ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, समझ गए क्या, दिमाग को तुम शांत रखो, धीरे धीरे करके सीखते चले जाओगे, ठीक है। चलो देखो अभी देते हैं नेक्स्ट सवाल तुम्हारा,
उसको तुमको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो बाबू, अब तुम्हारा क्या हुआ है, अब यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको कोई ज़रा ट्राई करके देखो क्या तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन गया बहुत अच्छा बात है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ट्राई करके इसको। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ठीक है, ट्राई कर लिया। अब देखो उसका आंसर बताना कि क्या क्या तुम्हारा आंसर आया है, ठीक है। जो भी आंसर आता है उसको नीचे बताया करो कि किस टाइप का एक्स और वाई का वैल्यू आया, या पेन और पेंसिल, या फिर इसके पिछले वाले में जो सवाल किए थे टेबल और चेयर का। तो जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा उसको नीचे ज़रूर बताना, जैसे तुम्हारा भी मतलब क्या बोल सकते हो उसको, सीखने में ज़्यादा और अच्छे से सीख पाओगे। जितना ज़्यादा तुम इंगेज करोगे अपने आप को उस चीज़ के अंदर, उतना ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को सीखते हो। ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखा करो अभी, देखो उसमें क्या है, तुम्हारा पेन और पेंसिल दिया हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट पे है। तो वापस से क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ही निकालना है ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी वाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 36 पेन्स और ये है, तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 36 एक्स प्लस में 24 वाई इज इक्वल्स टू 702, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, 24 एक्स प्लस में 36 वाई इज इक्वल्स टू 558, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्या यहाँ तक तुम्हारा सही बना था? बिल्कुल, जो एकदम कुछ नहीं जानता था, अगर वो तुम इतना भी लिख पा रहे हो तो बहुत लिख पा रहे हो। इतना भी बहुत को नहीं आता अभी, तुम इतना सीख गए हो, धीरे धीरे पूरा सीख जाओ, ठीक है। आता है, अगर इतना तक लिख दियो तो नीचे बताओ कि हाँ इतना तक भैया हम लिख दिए हैं, मतलब मेरा बात क्लियर चल रहा है, हमको भी पता चलेगा कि भाई सच में देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब उसके बाद क्या है, 558 आ गया। अब क्या करना है, अब ये जो तुम्हारा दिया हुआ है इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर है, और ये दोनों चेंज हुआ हुआ है। तो क्या वो ये हम तरीका तुमको बताए थे कि एक बार इन दोनों को ऐड कर देना होता है, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है और मेरा आंसर निकल जाता है। तो बस वही तरीका अपनाएंगे इस बार भी। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 4 में 10, कैरी गया ऊपर, 1 3 2 5 और 1 6 हो गया। 60x प्लस में ये कितना हो जाएगा, 60y इज इक्वल्स टू 8 2 में मेरा 10 चला गया, फिर ये कितना हो गया, 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 7 12, 1360 हो गया। क्या इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, मतलब 60 कॉमन ले सकते हैं। x प्लस में y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 आ गया। अब देखो x प्लस में y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 60, मतलब 1360 डिवाइड बाई 60 इन 1360 बाई 60। क्या इसको काटा जा सकता है, 0 से 0 कटे। क्या 6 से हम 136 को काट सकते हैं, ध्यान से देखो, 6 से 136 को काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। बोलो काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता है बाबू, नहीं काट पाओगे। कैसे काटोगे, यहाँ पर तुम्हारा देख लो एक बार, 8 8 10 8 तो 10 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, 7 5 12 13 आ गया। ये सारा का सारा तुम्हारा 60 60 60 60 कट गया। अब यहाँ से अगर तुम इसको काटोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हाफ में काटा जा सकता है, मतलब मान के चलो इधर से ये तो कट जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 6, और ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12, और ये कट गया तुम्हारा 1 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आगे और कटेगा नहीं, 68/3 ये नहीं कट सकता है, तो इतना रहेगा तुम्हारा, 68/3 आ गया x प्लस वाई का वैल्यू। अब x माइनस वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 30x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 702। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 24x प्लस में 36y इज इक्वल्स टू 558, ठीक है। इतना आ गया मेरा, इतना आ जाएगा, ठीक है, 558 आ जाएगा। एक सेकेंड, 558 आ जाएगा, ये आ गया मेरा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हमको यहाँ पे माइनस कर देना होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, सबका माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। ये मेरा कितना आ जाएगा 2, यहाँ 12, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, माइनस में मेरा आ जाएगा 12, ये आ जाएगा मेरा x का, ये आ जाएगा y का, ठीक है। उसके बाद फिर इतना कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 चला गया, 4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे मान के चलो ये तो इधर कैरी दे दिया तो 9 बच गया, 9 में से 5 कितना आ गया, 4,
और यहाँ पे 6 में से 5 चला गया 1, 12 आ गया। अब यहाँ पे 12x और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस वाई पे कॉमन ले लेंगे, 144 आ गया। 12 से ये 12 बार में कट जाएगा, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा एक बार जरा तुम लोग ध्यान से देखना, तो क्या x प्लस वाई का वैल्यू कहीं मेरा रॉन्ग तो नहीं आ रहा है, क्या हम सारा कुछ सही से किए हैं। 6 + 4 मेरा यहाँ पे 10 हो गया, ये तो मेरा 60 आ जाएगा, पक्का बात है। ये यहाँ पर हम बिल्कुल सही से लिए हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं किए हैं, नहीं। इतना आ गया मेरा 10, 5 यहाँ पर 6 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू इतना आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या है, हम 3 को इधर भेज सकते हैं, डायरेक्टली इसको इधर भेज देते तो 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 68, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड और इसको इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं इधर पे तो देखो ज़रा, तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू मेरा कितना दिया हुआ है 68, x माइनस में y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 12। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम बोले थे जैसे ही अपोजिट साइन हो जाता है बाबू क्या कर देते हैं, डायरेक्ट एक को किसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 68 डायरेक्ट आ जाएगा, और इसमें 3x माइनस में 3y और इज इक्वल्स टू 36। अब क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली ऐड कर देना है इक्वेशन 3 और 4 को, तो डायरेक्ट ये 3 और 3y कट जाएगा, ये कितना बचेगा 6x इज इक्वल्स टू 8 में से 6 चला गया, कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 3, ठीक है, 3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का वैल्यू क्या कर देंगे, सिंपल 32 को 6 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार में, ये चला गया मेरा 16 बार में, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं क्या, 3 से इसको काटेंगे तो मेरा कितने बार में जाएगा, 3 5 जा 15 पॉइंट आ जाएगा, 3 5 जा 15 और एक हो गया 5.3 कुछ समथिंग आएगा आंसर इसका, 5.33 करके, समझ रहे हो बात को। हाँ, कॉस्ट वाले सवाल में पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा वही आंसर आए, अगर पॉइंट में भी आ रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 32 है तो सिंपल इसको काट दिए हम लोग, इधर से चला गया, तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली 6 5 जब काटेंगे तो मेरा कितना चला जाएगा 18, 6 3 जा 18, फिर उसके बाद फिर वापस 2 आ जाएगा, तो ये 5.34 समथिंग कुछ आएगा। अगर तुम्हारा इतना भी आ रहा है बहुत अच्छा बात है, और y का वैल्यू नीचे जरूर बताना ये कितना आएगा। तो ये तुम्हारा वही बेसिक सा टाइप 1 का सवाल है, जिसमें तुमको क्या रहेगा, कोई भी सवाल दे दिया जाएगा, कॉस्ट निकालना रहेगा, या फिर कोई सा और भी दे सकता है, बैट दे सकता है, बॉल दे सकता है, तो तुमको वही करना है, सिंपल, समझ गए बात को, ज़्यादा इसमें कोई झंझट है नहीं। अब टाइप 2 में क्या रहेगा, टाइप 2 में थोड़ा सा सस्पेंस है बाबू, हर चीज़ बता देंगे, मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। तब तक इसको देखो, और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आर्य सवाल में, या फिर हम नीचे तुमको पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ दे देंगे होमवर्क का, उसको क्या करना है तुमको, पीडीएफ से इस टाइप का 4-5 और सवाल रहेगा उसको लगाना, ठीक है। तो उससे तुमको पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा का सारा पीडीएफ वगैरह हम दिया रहेगा, वहाँ से तुम जा करके देख सकते हो, ठीक है।